बॉडी के लिए, अपने मसल्स के लिए। लेकिन आज एक सुना है मैंने कि बहुत सेंसिटिव इमोशनल रोल करने जा रहे हैं इसमें, तो ये बिल्कुल विपरीत है उनसे, और यही से पता चलेगा कि वो कितने बेहतरीन कलाकार हैं। तो आज उनके लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है, बहुत बड़ा दिन है, और हम तो खैर भाइयों जैसे हमारा दोस्त है वो, तो हम उसकी सराहना करने आए हैं। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। पुनीत जी को हम कहीं ना कहीं देखते रहते हैं, जैसे कि आपने बताया मार धाड़ में, कभी बिग बॉस में, कभी कहीं ना कहीं आप, लेकिन ऐसा लगता है वैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, सिनेमा से थोड़ी दूरियां बना के रखे हुए हैं, सिनेमा से थोड़ी दूरी बना के रखे हुए हैं, कोई खास वजह या फिर मेरा आप अगेन आप ऐसा कुछ हमारा करना चाहते हैं इसलिए थोड़ा? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई दूरी नहीं बनाई है। सब वक्त का खेल होता है, और रोल सही मिले तो जरूर करने के लिए तैयार। थोड़ा सा ये बीच में 2-4 साल का ये कोविड भी चला है, लेकिन अब मैं बहुत जोर से वापस आ रहा हूँ, तो देखते रहिए। एज एन एक्टर बढ़िया बढ़िया रोल, सब बढ़िया आ रहा है। आप देखिए अभी अगला साल बहुत बढ़िया। थैंक यू। For all of us, based in 1950s and 60s, ये बहुत ही खूबसूरत एक प्ले है जिसमें पुनीत इज माय फ्रेंड, इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। बहुत सी तारीफ सुनी है मैंने इस प्ले की, और मैं एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए व्हाट इट मीन्स। एंड he has taken the period in which Gurudutt, अपना ऋतिक घटक जी, सत्यजीत रे, ऐसे ऐसे डायरेक्टर थे, तो उनमें से एक उस डायरेक्टर की स्टोरी है और उसका पर्सपेक्टिव हम देखने जा रहे हैं। आई थिंक इट शुड बी वेरी एक्साइटिंग। इट्स म्यूजिकल प्ले एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू द एंटायर कास्ट एंड स्पेशली माय फ्रेंड पुनीत सर। गुड लक टू द पार्ट। इन दिनों पुनीत जी बहुत ही डिफरेंट अंदाज में दिखाई देते हैं, बिग बॉस में जाते हैं, कभी मार धाड़ करते हैं, तो वाला अंदाज आपको पसंद आता है? हर एक अंदाज उसका अलग है, अच्छा है। पिक्चरें भी बहुत सी अच्छी आ रही है उनके पास, और हमारा प्ले भी चल रहा है उनके साथ, और ये भी प्ले है, हमारा महाभारत शो भी चल रहा है। तो वी आर कनेक्टेड एंड ही इज डूइंग वेरी वेल, वेरी वेल। लॉकडाउन में भी सर एक शॉर्ट मूवी आपने साथ मिलकर टाइप किया था। लॉकडाउन में काफी सारे काम किए, क्या कहना चाहिए इसमें? लॉकडाउन में भी आपने शॉर्ट मूवी वगैरह बनाई है? लॉकडाउन में इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्म बनाई थी। ऑफ कोर्स हमारा पुराना साथ है, तो ऑब्वियसली वी वर टुगेदर, और जब भी इनके साथ होता है तो हम तो जरूर आ जाते हैं। हम तो जोकर है ना, कहीं भी फिट कर लेते हैं लोग। आपका प्ले आ रहा है इनके साथ ही है महाभारत, which is written and directed by Puneet sir, which is doing fantastically well. We have already done 80 shows, और अभी जुलाई में आपके बॉम्बे में भी आ रहा है, बॉम्बे में भी आ रहा है। जी हाँ, जी हाँ। महाभारत के कितने योद्धा आ रहे हैं सर? काफी आ रहे हैं, आना चाहते हैं और आ भी रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ, अभी पंकज धीर भी आए हैं, और भी 2-4 लोग आपके अंदाज में या सब भांजे? अरे उधर अरे भांजे क्यों तंग करते हो? बहुत काम किया है, सालों साल काम किया है उन्होंने, डायरेक्शन की, हमारे को बहुत धापे मारे उनने। तो अभी बहुत मजा आने वाला है उनका धापा देखने, बिकॉज बहुत शरीफ प्ले, और पुनीत जी है बहुत खतरनाक आदमी। पुनीत जी का रियल अंदाज बहुत खतरनाक है, और हमें उनका रियल अंदाज पता है, और हमें बहुत पसंद आता है, क्योंकि वो परफेक्शनिस्ट है, जो भी काम करते हैं परफेक्ट करते हैं। आई एम श्योर ये प्ले भी बहुत परफेक्ट होगा, और उनके साथ मैंने बहुत काम किया, मैंने बताया इतना अच्छा काम करवाते हैं कि वो जब आप अपना काम देखते हो तो लगता है वाह। जय माता दी में उनने मेरे को पूर्ण राक्षस करवाया था, बहुत बढ़िया। हिंदुस्तानी में एक पुलिस ऑफिसर का रोल कराया था, बहुत बढ़िया। और घर में भी पुलिस ऑफिसर, और उनके फिर से मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ, और बहुत मजा आता है पुलिस के साथ काम करने। 24 तारीख ZEE5 फॉरेंसिक हमारी फिल्म रिलीज होने जा रही है। बहुत ही बढ़िया फिल्म है। 24 तारीख को आप सब देखें, एंजॉय करें।
पहुंचे हैं। हाँ, स्पेशली पुनीत सर जी को प्रमोट उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके इस प्ले को प्रमोट करने के लिए, बिकॉज उनके साथ एक ऐसा रिश्ता है। बिकॉज अभी छोटी सदानी शो में हम लोग इकट्ठे थे, को स्टार्स थे, तो बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग है उनके साथ। लाइक हमने 4-5 मंथ्स काम इकट्ठे किया है छोटी सदानी में, इवन इन लॉकडाउन बहुत अच्छे से हम लोगों ने एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनाया है। ही इज सो वार्म, सो लविंग, सो केयरिंग, एंड आई इन माई शो डेज जब हम इकट्ठे बैठते थे, बहुत सारा मजाक, बहुत सारा एडवाइस भी मैंने उनसे लिया है दैट किस तरह लाइक प्लेस के बारे में भी, दैट आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेज एंड ऑल। सो आज मैं यहाँ उनको सपोर्ट करने के लिए और प्ले देखने के लिए। हाँ जी, देखो आता है इंसान जब किसी के लिए आना चाहे तो कहीं से भी टाइम निकलता है। वो बहाने होते हैं कि टाइम नहीं है, लेकिन जब आप किसी के लिए आना चाहते हैं दिल से, आपको टाइम होता है। बहुत बहुत शो में वही मैं आपको स्पेशली बता रही हूँ, बिना हाँ, बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा। हम लोग दिल्ली तक 3 मंथ्स दिल्ली में, लॉकडाउन में दिल्ली में थे हम लोग 3 मंथ्स। और आप सोचिए कि लॉकडाउन में जब हम एक बायो बबल में काम कर रहे हैं और हमारे साथ कोई नहीं है हम एक ही होटल में रहना भी, शूटिंग भी, सब कुछ कर रहे थे, एंड वी हैड अ गुड टाइम। मतलब ही यूज्ड टू बी लाइक, उनका कैरेक्टर अगर छोटी सदानी किसी ने देखा हो तो ऐसा था, मतलब कि अगर उनकी कोई छड़ी भी छेड़ देगा ना तो वो मारेंगे। और एकदम शॉट के बाद हम लोग इतना मजाक करते थे, इतना मजाक करते थे, इतना मतलब बहुत ही अच्छा माहौल वो बना के रखते थे और सबको जोड़ के रखते थे। तो एक उन्होंने बहुत जल्दी ना 4-5 मंथ्स में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाई। हाल ही में आपने फिरंगी पुलिस वाले का किरदार भी किया था, काफी सारे आपको लगता है अभी क्या चल रहा है? अभी वेब सीरीज ही हैं और एडवर्टीजमेंट्स हैं और बहुत सारे इवेंट्स हैं। एक्चुअली 2 साल से कोई इवेंट्स हुए नहीं थे, तो जब से इवेंट्स खुले हैं बहुत ज़्यादा इवेंट्स हो रहे हैं। तो सेलिब्रिटी अपीयरेंस इवेंट्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और कुछ छोटी सदानी खत्म होने के बाद, छोटी सदानी ऑफ एयर हो गया है, तो उसके बाद हम थोड़े फ्री भी हैं ये सब करने के लिए। बिकॉज ड्यूरिंग द शो यू आर नॉट फ्री टू डू आउटसाइड वर्क, फ्री एज इन लाइक टाइम ही नहीं होता है। किसी प्ले का हिस्सा बनने वाले हैं आप? अगर इस तरह का कोई बड़ा शो है, धप्पा की तरह का इतना अच्छा शो है, इसके बारे में मैंने सुना है और पुनीत जी ने बताया भी है, तो इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं देख कर आऊँ। और अगर कुछ अच्छा मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे। इट्स अ पार्ट ऑफ अवर एक्टिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ अवर करियर, तो वो जरूर करेंगे। जी, किस तरह का प्ले है सर, ये क्या कहना चाहिए स्टारकास्ट को लेकर, स्टोरी को लेकर? देखिए ये 1958 और 1960s की बॉलीवुड के जो अपना स्ट्रक्चर था उसको लेकर के कहानी है। ओरिजिनल स्क्रिप्ट है, रिश्तों की कहानी है, उन छोटी छोटी भावनाओं की कहानी है जो आज की जनरेशन में मिसिंग है। स्टार कास्ट को लेकर हम बात करें तो पुनीत जी हैं, पवित्र सरकार है, अनुराधा तिलेकर है, शारन चंद्रा है और 3 सिंगर्स हैं। काम करके कैसा लगा? बहुत अमेजिंग, कमाल। मतलब मैं तो अभी भी सोच रहा हूँ कि उनके पास इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। इतने सीनियर एक्टर हैं और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि उन्होंने मेरी स्क्रिप्ट को हाँ बोला। मज़ा आ गया। कितने दिन की मेहनत है ये मेहनत अगर ऐसे देखा जाए तो तकरीबन 2 सालों की मेहनत है, और उससे पहले स्क्रिप्ट को लिखना, डिज़ाइन करना एंड एवरीथिंग, तो कुल मिलाकर लग जाते हैं एक कहानी गढ़ने में 3-4 साल। तो वो मेहनत है जो आप लोगों के सामने आएगी। कौन है स्टार कास्ट में पुनीत सर जी हैं, मेन रोल में है। वो श्याम का कैरेक्टर अदा कर रहे हैं। श्याम एक विलायत से पढ़कर आए हुए एक डायरेक्टर हैं और राइटर हैं। और दूसरी स्टार कास्ट में हमारे पवित्र सरकार हैं, वो एक बदतमीज और बड़बोले एक्टर का किरदार निभा रहे हैं। तीसरी हमारी अनुराधा तिलेकर हैं जो कि पुनीत जी का वाइफ का किरदार निभा रही हैं। शारन चंद्रा है, वो फिजी से हैं, ट्रेन कथक डांसर हैं, मेरे साथ को प्रोड्यूसर भी हैं।
वो इरावती का किरदार निभा रही हैं, जो शाम की म्यूज़ है। तो ये कहानी कुछ ऐसी है कि एक आर्टिस्ट अपनी म्यूज़ की तलाश में है और उसको इरावती दिखती है और वो उसको लेकर के एक फिल्म बनाना चाहता है। 1950-60 के दशक में जब कमाल का गोल्डन एरा था, जब गुरुदत्त साहब होते थे, जब नरगिस जी थी और वहीदा रहमान और ऐसे कमाल के अदाकार होते थे, बलराज साहनी जैसे, और आरजू और मधुमती ऐसी फिल्में बनती थी, तो उसकी कहीं ना कहीं हम लोगों ने उस चीज़ को, उस एरा को, उस गोल्डन एरा को ट्रिब्यूट देने के लिए इसको बनाया है। तो ऐसे धप्पा बना जी। धप्पा जो हम बचपन में खेलते थे, वो लुका छुपी का खेल होता था, 1 2 3 4, फिर वो कोई आके पीछे से धप्पा देता था। ढूंढना नहीं, ये थोड़ा मेटाफर है, मोर ऑफ अ रियलाइजेशन कि आपने जिंदगी में क्या गलती की और कहाँ आपको पता चला कि वो शिट, मैंने कुछ गलत किया था। तो ये वो वाला धप्पा है। तो गेम का वर्ड यूज किया है, लेकिन बात थोड़ी सीरियस है। तो नाटक भी सीरियस है, अब कॉमेडी नहीं है। जैसा मैंने कहा कि रिश्तों को लेकर बात कर रहे हैं हम लोग, भावनाओं को लेकर के, इमोशंस को लेकर के, उन कंक्रीट जज्बातों को लेकर के बात कर रहे हैं जो आज के इस मोबाइल एज में, डे एंड एज में मिसिंग है। उम्मीदें तो सबने बहुत मेहनत की है, तो कोई भी शो बनाता है तो एक तो काफ़ी होती है। नहीं, नाटक मेरे हिसाब से मंच तक ही रहे तो बेहतर है। उसके लिए फिल्में हैं, ये मंच पे ही होगा जब भी होगा, बट हाँ इतना कह सकता हूँ कि काफ़ी होगा। बहुत एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले तो प्ले देखने के लिए पुनीत पाजी के साथ में बड़ा लंबा एसोसिएशन रहा है। आप जानते हैं कि बिग बॉस में हम लोग साथ में थे और उनके साथ मैंने एक फिल्म भी करी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिल्म जो है वो आई नहीं। लेकिन बड़ा मजा आया उनके साथ में, उनकी गाइडेंस में काम कर कर। अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनको देखने के लिए। धप्पा में हमेशा वो सरप्राइज करते हैं लोगों को, और ये देखिए ना कैसे कैसे माध्यमों से जो है वो सरप्राइज कर रहे हैं। तो पहले टेलीविजन किया, फिल्मों में सरप्राइज किया, अब जो है थिएटर में कर रहे हैं। तो एक्साइटेड है, बड़ा मजा आएगा देख के। अब देखूंगा तो उसके बारे में बताऊंगा कि फिर कैसा लगा। आए हैं, मैंने देखे तो नहीं, लेकिन हाँ क्योंकि यहाँ पर महाभारत के सबसे बड़े दुर्योधन है, तो जाहिर बात है कि बाकी कौरव और पांडव भी होंगे। अगर कौरव है तो सबसे मुलाकात होगी। 2-4 लोगों से मैंने एक्चुअली अभी मुलाकात की है, काफी मजा आ रहा है। प्रीमियर है तो एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, सबको मिलने के लिए। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से ऑडियंस का बहुत ही अच्छा रिएक्शन देखने को मिल रहा है इस प्ले को देखने के बाद, कैसे देखते हैं आप? जी, क्या है कि जो रिएक्शन था आप लोग सबने भी देखा, इतना नेचुरल और इम्प्रॉम्प्टू रिएक्शन था। लोग हंस रहे थे एक एक डायलॉग पे। और क्या होता है ना, अभी जैसे हमारा महाभारत का नाटक है, महाभारत की कहानी सब जानते हैं और उसमें जुमलेबाजी है, ये है वो है। ये एक अलग प्ले था, ये एक बहुत इंटेलेक्चुअल प्ले था, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग वाला प्ले था। तो इसमें क्या होता है ना, ऑडियंस को बांध रखना बहुत मुश्किल होता है ऐसे प्ले में, गिमिक्स नहीं होते। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें, हर सीन में तालियां, हर सीन में लोग हंस रहे थे, किसी कॉमिक मोमेंट पे हंस रहे थे, इसका मतलब लोग एकदम इनग्रॉस्ड थे। सो ये बहुत ही, मतलब मैंने भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मैंने 2-3 बार रिहर्सल्स देखे थे प्ले के और हमें रिहर्सल हॉल में पता नहीं चला। लेकिन जो ऑडियंस का रिएक्शन था, अगर हम सोचो आउट ऑफ ऑन अ स्केल ऑफ 100 40 या 50 एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमको मतलब 80 मार्क्स मिल गए। बहुत अच्छा रिएक्शन था ऑडियंस। ये प्ले की जो जी, किस तरह से देखते हैं इसको, क्या किस तरह से इसे पुनीत जी ने सोचा कि इस सब्जेक्ट को लोगों के सामने लाएंगे और लोग पसंद भी करेंगे? जी, बेसिकली क्या है कि ये एक जो आर्टिस्ट है, आप मेरे पास, वो पुनीत जी आर्टिस्ट हैं, हम सब आर्टिस्ट हैं। तो आर्टिस्ट के अंदर जो एक जद्दोजहद चलती है ना, वो हमने स्टेज पे दिखाया। जैसे आपने भी देखा कि एक लड़की बनना चाहती थी नर्तकी, लेकिन उसके फादर ने उसको बनने नहीं दिया। एक जगह उसकी रूह तड़प रही है, दूसरी जगह एक आदमी था जो इतना पैशनेट था आर्टिस्ट बनने के चक्कर में कि उसने अपनी फैमिली को इतना इग्नोर कर दिया। तो उसके भी अतीत के कुछ चीज़ें हैं जो उसे अभी तंग कर रही हैं। तो एक आर्टिस्ट की जो मनोदशा है आपने स्टेज पे देखी, एक इनर जो थॉट प्रोसेस एक आर्टिस्ट का आपने यहाँ पे आज स्टेज पे देखा। एक आर्टिस्ट को जब हम एज ए मूवी में देखते हैं, शो में देखते हैं, टीवी शो में, तो लोग काफी खुश होते हैं, या इन्होंने इनकी अच्छी लाइफ स्टाइल है, ये है डॉल है। लेकिन इसके पीछे आप लोगों को जितना मेहनत के साथ साथ फैमिली को भी समय नहीं दे पाते, इसे आप कैसे महसूस करते हैं और आपको लगता है ऑडियंस को ये सोचना चाहिए? बहुत आसान है। क्या होता है ना, लोग सिर्फ ना बोलते हैं ना ये तो चंपा नगरी, खाली वो देखते हैं। लेकिन जो आर्टिस्ट होते हैं ना, कि उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। यहाँ पे क्या होता है, ये बेसिकली सरस्वती है। आप परफॉर्म करते हो, आप मेहनत करते हो,
सरस्वती का साथ लक्ष्मी को भी देना चाहिए। आप देखिए जो बेचारा आदमी रास्ते पे गिटार बजाता है वो भी एक आर्टिस्ट है। आप कभी कभी देखते हो लोग जो पोस्टर पेंट करते हैं ना रास्ते पे, वो भी आर्टिस्ट हैं। लेकिन एक आर्टिस्ट होगा जो बेचारा रास्ते पे एक स्ट्रीट प्ले करेगा, जो भान जो मिरासी होते हैं, और एक आर्टिस्ट होगा जो लाखों करोड़ों रुपए लेगा, वो फिल्म एक्टर होगा। तो कुछ एक मोनेटाइजेशन इतनी अलग होती है, आर्टिस्ट की अपनी अलग स्ट्रगल होती है। आदमी बैंक में नौकरी करता है, उसको पता है मेरे को इतना पैसा मिलने वाला है। आर्टिस्ट को कभी पता नहीं होता। हाँ, अगर आप एक कलाकार होंगे, 2 एक्टर हैं, एक बेचारा छोटे मोटे टीवी सीरियल कर रहा है, उसको बहुत कम पैसे मिलते हैं। एक आदमी सुपरस्टार है, वो बस जाके ऐसे ऐसे चल के ऐसे करेगा, उसको करोड़ों रुपए मिल जाएंगे उसके लिए। तो आर्टिस्ट की लाइफ बहुत मुश्किल होती है। आप यूट्यूब पे देखिए कितने अच्छे अच्छे सिंगर हैं, रियलिटी शो में कितने अच्छे अच्छे सिंगर हैं। एक सुखविंदर सिंह है, एक उतना सक्सेस सबको नहीं मिल पाता। तो आर्टिस्ट के लिए सर्वाइव करना, अपना पेट पालना, फैमिली को पालना बहुत मुश्किल होता है। तो आई जस्ट होप लोग ये प्ले देखें, आर्टिस्ट का दर्द, एक आर्टिस्ट का दुख समझें ये प्ले देखकर। तो ये प्ले फिर कहीं होने वाला है या फिर ये वन टाइम? अभी इसके कुछ 100 शो होने वाले हैं ऑल ओवर इंडिया। अभी एक फेस्टिवल है जिसमें और कई सारे बड़े कलाकार जैसे परेश रावल सर, नसीरुद्दीन शाह सर, पंकज कपूर सर अपने 1 एक्ट प्लेस करने वाले। हमने उसमें इस प्ले को पिच किया है, तो वो आई थिंक भोपाल में होने वाला है। उसके बाद में काफ़ी इसके शोज होने वाले हैं ऑल ओवर इंडिया। जी हीरा जी, हमने तो अभी जो नाम सुना वो हीरा, लेकिन ऐसे आपका नाम जानना चाहेंगे। प्ले में क्या नाम है? जी, मेरा नाम शरण है, शरण चंद्रा। मैं इंडिया की नहीं हूँ, मैं फिजी की हूँ जो ऑस्ट्रेलिया के पास एक कंट्री पड़ती है। इस नाटक में मैंने इरावती का किरदार निभाया है। किस तरह देखती है जो पुनीत जी ने एक ऑर्गेनाइज करने के लिए सोचा इस तरह का सब्जेक्ट, एक आर्टिस्ट के लिए जो उनके बैक साइड में जो उनके आर्टिस्ट की भूमिका होती है, उसी जो यहाँ पर कैरेक्टर प्ले किया और पब्लिक भी काफ़ी खुश रही, हमें काफ़ी अच्छा लगा। कैसे देखती हैं आप ये? आई थिंक मेरे लिए तो एक ऑनर की बात है। पुनीत सर, वी आर ऑलवेज वेरी स्केर्ड ऑफ हिम बिकॉज दुर्योधन के कैरेक्टर में सब थोड़ा उनसे डरते हैं। हमें लगा कि वो वैसे ही होंगे, थोड़े ऐसे गुस्सैल वाले, लेकिन ही इज सो स्वीट एंड काइंड, and he was very nice to us actors, like who are not, you know, like we're just theatre actors and we've been performing. So you know, he was very sweet and he was very humble. It was such a fun ride. हमें बहुत मजा आया सर के साथ परफॉर्म करते हुए। I just hope that we get more chances to perform with such veteran actors, ऐसे senior actors जिन्होंने इतना काम किया है and they have remained humble. You know? आप इंडिया से नहीं है, लेकिन आपकी जो हिंदी है वो काफ़ी अच्छी है, और इंडिया में आपको इस तरह से परफॉर्मेंस और आर्टिस्ट के साथ कितना अच्छा लगता है वर्क करना? आई थिंक अगर मैं इंडिया इसलिए आई थी अपना कथक डिप्लोमा करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे जो थिएटर के सर्किट हैं और वो लोग कितने फ्रेंडली हैं और कितने सपोर्टिव हैं, उस चीज़ के कारण से शायद मुझे लगा कि दिस इज़ द प्लेस फॉर मी एंड आई स्टेड बैक। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे जो थिएटर के लोग हैं वो लोग इतना ट्राई करते हैं इंस्पायर करने को। कोई भी आता है बाहर से, वो लोग बहुत सपोर्टिव है, बहुत हेल्प करते हैं। आई फेल्ट रियली ऑनर्ड एंड यू नो बीइंग पार्ट ऑफ दिस सर्किट, दिस थिएटर ग्रुप्स एंड यू नो दिस सर्किट दैट इज हेल्पिंग अस एज एक्टर्स टू ग्रो। ओके, थैंक यू सो मच। स्टार्टिंग टू एंड काफ़ी अच्छा था, स्क्रिप्ट भी काफ़ी अच्छी इसकी, और सस्पेंस भी एंड में भी और बीच में भी काफ़ी अच्छा सस्पेंस था, और बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। क्या कहना चाहोगे एक्टिंग और काम को लेकर? एक्टिंग भी सुपर्ब एक्टिंग थी, डांस भी अच्छा, म्यूजिक भी अच्छा है, और एक्टिंग तो सुपर्ब। और रेटिंग दी जाए तो मेरे तरफ से 10 to 10 बहुत अच्छा। फैंटास्टिक शो एंड हमारी जितनी उम्मीद थी उससे बहुत ज़्यादा अच्छा था। हमारा सुपर हिट, एवरीबडी वाज सुपर हिट, मज़ा आ गया। 10 में से 11। It was so amazing. मतलब everything is perfect. This is my first time. Everything is unknown and now it's very clear. बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा प्ले, और इट वाज मतलब फ्रॉम द पास्ट एंड टुडेज वर्ल्ड, बट इट वाज आल्सो अ ब्यूटीफुल जर्नी जो डिस्क्राइब किया है, और मिक्स्ड इमोशंस थे तो विच पब्लिक कैन रिलेट टू देमसेल्व्स। सो इट वाज अ वेरी मतलब बोलूँ तो काफ़ी
fabric was very good. It was like nice play overall. And एक तो बहुत ट्रू इमोशंस थे उसके अंदर और म्यूजिक भी बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट था. We really enjoyed the play. Dance was very good. पुनीत सर तो एवरग्रीन है उनका, मतलब वो बीच में उनका वो दुर्योधन वाला एक्ट था ना जो उन्होंने बताया स्टेज पे, तो बहुत ही क्लियर था, तो काफ़ी अच्छा था. एक्टिंग वाज वेरी गुड. इवन द डांस बहुत अच्छा था मैम का. हम तो मतलब बिल्कुल कनेक्टेड थे प्ले से. मुझे तो पता ही नहीं लगा कि टाइम 3 घंटे भी हो गया है, तो बाद में पता लगा. मतलब पूरे टाइम स्पेल बाउंडिंग ऐसे था कि एंगेज करके रखा था प्ले ने, तो अच्छा लगा.